नमस्कार दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान का नाम क्या है तो यकीनन ज्यादातर लोग इसका सही जवाब भी दे देंगे, यूरी गागरिन। ये जवाब सही भी है। उस वक्त के सोवियत संघ और मौजूदा दौर के रूस के एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन ने 27 साल की उम्र में 12 अप्रैल 1961 को यह कारनामा कर दिखाया था। हिंदुस्तान को यह कारनामा करने में 23 साल और लगे। हिंदुस्तान के लिए यह खुशखबरी लाने वाले थे राकेश शर्मा, जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत की उम्मीदों के 7वें आसमान को पार कर लिया था। राकेश शर्मा भारत की ओर से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंसान बन चुके थे। उस दौर में राकेश शर्मा भारत के यूरी गागरिन थे। उन्हें देश का हर बच्चा, हर शख्स, हर आमो खास, हर गली कूचा तक पहचानता था। राकेश शर्मा देश के हीरो बन चुके थे। बातें होने लगी कि 12 से 13 साल में या 20 साल के अंदर अंदर इंसान चांद पर अपनी अलग ही दुनिया बसा लेगा। इंसान और आसमान के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। देश दुनिया जीत लेगा। भारत के हीरो राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन से ज्यादा का वक्त बिताया था। वो 3 अप्रैल 1984 से 11 अप्रैल 1984 तक अंतरिक्ष में रहने वाले पहले भारतीय बने थे। तब से लेकर अब तक भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाले इकलौते राकेश शर्मा ही हैं। और इसी हफ्ते यानी 3 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच करीब 37 साल पहले राकेश शर्मा भारत के पहले खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्हें अपने जीवन काल में अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला, जिन्हें अंतहीन अंतरिक्ष से हिंदुस्तान देखने का मौका मिला, जिन्हें उस अनंत से धरती को देखने का गौरव हासिल हो सका। दोस्तों 3 अप्रैल से 11 अप्रैल की यही तारीख भारत के अंतरिक्ष अभियान के लिहाज से कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। आज के दौर में तो भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में खूब तरक्की कर ली है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी उपलब्धियों से दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुका है। लेकिन जिस दौर में भारत के राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में पहुंचने की उपलब्धि हासिल की थी वो बेहद जुदा था। भारत उन दिनों अंतरिक्ष विज्ञान में खुद के बूते खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। तो शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका था। बाद में अमेरिका ने एक के बाद एक कई अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजकर दुनिया के सामने वो चैलेंज पेश कर दिया, वो आज तक अनमैच्ड है। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा वाला 1980 का शुरुआती दशक भारत जैसे मुल्क के लिए ऐसी कल्पना करने के लिए भी दूर की कौड़ी था। दोस्तों उन दिनों भारत और सोवियत संघ की दोस्ती का दौर था, लेकिन सोवियत संघ भारत से नाता कभी हां और कभी ना वाला दिखाई देता था। भारत चाहता था कि वो अपना अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजे और सोवियत संघ इसमें भारत की मदद करे, लेकिन यूएसएसआर ने तब भारत को इसमें मदद नहीं की। और दोस्तों यही वजह थी कि भारत में आत्मनिर्भर मिसाइल कार्यक्रम की परिकल्पना ने जन्म ले लिया। पहले नकार और उसके बाद में सोवियत संघ ने दोस्ती निभाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि भारत के मिसाइल कार्यक्रम को तो उसने मदद नहीं पहुंचाई, अलबत्ता उस वक्त भारत जिस कोशिश में था उसमें यानी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाने में भारत के सामने मदद की पेशकश जरूर कर दी। दरअसल 80 के शुरुआत में सोवियत यूनियन अपना एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था और सोवियत यूनियन की तरफ से इंदिरा गांधी को प्रस्ताव दिया गया कि वो भी इस मिशन में 2 भारतीयों को भेज सकती हैं। भारत में भी अंतरिक्ष अनुसंधान के इस मौके को हाथों हाथ लिया। भारत ने इसके लिए योग्य पायलट्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी और इसी के तहत 20 सितंबर 1982 को इसरो ने राकेश शर्मा को चुना। उनके साथ रवीश मल्होत्रा भी चुने गए थे, लेकिन वो बैकअप में थे कि कहीं भी कोई अगर जरूरत पड़ती है तो रवीश उपलब्ध रहें, लेकिन वो अंतरिक्ष यात्रा पर नहीं गए थे। दोनों एयरफोर्स के जांबाज और अनुभवी पायलट्स थे। 1966 में एनडीए पास करके राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स में कैडेट बने थे और वहां वो सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान उड़ाया करते थे। राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की थी। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में उन्होंने 21 बार उड़ान भरी थी और उस वक्त वो 23 साल के भी नहीं हुए थे। दोस्तों 25 साल के होते होते राकेश शर्मा की गिनती भारतीय वायुसेना की बेहतरीन पायलट्स में से होने लगी थी। उन्हें 50 पायलट्स में से चुना गया था। दरअसल सितंबर 1982 में 50 पायलट्स का टेस्ट लेने के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनको चुना गया।
शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने का यह मिशन अकेले भारत का मिशन नहीं था। यह इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम का संयुक्त कार्यक्रम था। इस अभियान में सोवियत संघ अपने अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजने वाला था। भारत की तरफ से चुने जाने के बाद राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को ट्रेनिंग के लिए सोवियत संघ भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रा से पहले उन्होंने मॉस्को में 2 साल तक ट्रेनिंग ली। मॉस्को के यूरी गागरिन अंतरिक्ष केंद्र में उनकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के लिए 1 साल पहले राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा स्टार सिटी पहुंचे थे। स्टार सिटी मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर थी, जहां अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग होती थी। अभी जो मिशन गगनयान चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं जगह पे हुई है। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान राकेश शर्मा ने कहा था कि वहां बहुत ठंड थी, हमें बर्फ में एक इमारत से दूसरी इमारत तक पैदल जाना होता था। हमारे सामने जल्दी से जल्दी रूसी भाषा सीखने की चुनौती थी, क्योंकि ज्यादातर उनकी ट्रेनिंग रूसी भाषा में ही होने वाली थी। हर दिन हम 6 से 7 घंटे रूसी भाषा सीखा करते थे। इसका असर यह हुआ कि हमने 3 महीने में ठीक ठाक रूसी बोलना सीख लिया था। उनके खान पान पर भी ध्यान रखा जाता था। ओलंपिक ट्रेनर उनके स्टेमिना, गति और ताकत पर नजर रखे हुए थे और उन्हें प्रशिक्षित कर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग में एक टेस्ट ये भी था कि उन्हें एक कमरे में 72 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया गया। 3 अप्रैल 1984 को एक सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 में राकेश शर्मा और 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी मालेशेव और गेनाडी स्ट्रेकोलोव अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुए। उस वक्त सोवियत रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के एक अंतरिक्ष केंद्र से ये रवानगी हुई। राकेश शर्मा ने इसको लेकर के कहा है कि जिस समय हम रवाना हो रहे थे वो बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि हम लोगों ने इसका इतना अभ्यास किया था, ये किसी रूटीन की तरह हो गया था। दोस्तों, जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते वक्त क्या वो परेशान थे, तो राकेश शर्मा का जवाब था कि अंतरिक्ष में जाने वाला मैं 128वां इंसान था। 127 लोग जिंदा लौट आए थे, लिहाजा घबराने जैसी कोई बात थी ही नहीं। मीडिया ने इस अंतरिक्ष मिशन को भारत और सोवियत संघ की दोस्ती को और प्रगाढ़ होने के रूप में देखा। राकेश शर्मा और उनके साथ जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में करीब 8 दिन गुजारे। राकेश शर्मा वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंतरिक्ष में योग का अभ्यास किया। उन्होंने रोजाना योगाभ्यास करके ये जानने की कोशिश की कि क्या इससे गुरुत्व के असर को कम करने में मदद मिल सकती है क्या। दोस्तों, राकेश शर्मा लो ऑर्बिट स्थित सोवियत स्पेस स्टेशन के अंदर रहे। वहां उन्होंने कुल 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट का समय बिताया। उनके साथ यूरी मालेशेव, गेनाडी स्ट्रेकोलोव नाम के सोवियत यूनियन के 2 अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल 1984 तक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान उन्होंने योग किया, सोवियत साथियों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए, जिसमें से 43 प्रयोगात्मक सत्र शामिल थे। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे राकेश शर्मा एकमात्र भारतीय नागरिक हैं जो अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। भारतीय सेना के एक जवान के तौर पर अपनी नौकरी करते हुए राकेश शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वायुसेना के विमान उड़ाते उड़ाते अंतरिक्ष तक पहुंच जाएंगे। अपने सफर को याद करते हुए राकेश शर्मा ने एक बार कहा था कि उन्होंने बचपन से ही पायलट बनने का ख्वाब देखा था। जब वो पायलट बने तो उन्होंने सोचा कि सपना पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में रोजाना 10 मिनट योगा किया करते थे और फिर अपने रिसर्च से जुड़े काम करते थे। जब शर्मा अंतरिक्ष में थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल पूछा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के सवाल पर कहा था कि मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनके इस जवाब से इंदिरा जी के साथ पूरा देश झूम उठा था। वो देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के बड़े स्रोत रहे। उन्होंने अंतरिक्ष में गुरुत्वहीनता का प्रभाव दिखाते हुए दिखाया कि पृथ्वी पर भारी कैमरा अंतरिक्ष में कैसा हल्का हो जाता है। जब वो वापस स्वदेश लौटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। धरती पर आने के बाद राकेश शर्मा और उनके दोनों साथियों को भारत सरकार की तरफ से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये शांति काल में भारत द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहसिक सम्मान है। साथ ही सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा था। राकेश शर्मा 1987 में विंग कमांडर के रूप में एयरफोर्स से रिटायर हुए। उन्होंने भारतीय वायुसेना में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चीफ टेस्टिंग
पायलट भी रहे। फिर वो 1992 में बेंगलुरु में HAL में इसी पद पर चले गए। वो तेजस लड़ाकू विमान से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल वो तमिलनाडु के खूबसूरत हिल टाउन कुन्नूर में रहते हैं। हालांकि वो बेंगलुरु की एक कंपनी कैडिला लैब्स में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। राकेश शर्मा आज 72 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि वो लंबे वक्त तक केवल एकलौते भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की खुशी भी है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के एक ही नहीं बल्कि कई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने इसरो के गगनयान के लॉन्च होने को लेकर के भी अपनी बेसब्री जताई है। आपको बता दें कि इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये मिशन 2022 में लॉन्च होने वाला है। हालांकि दोस्तों, राकेश शर्मा के अलावा भारतीय मूल के कुछ और एस्ट्रोनॉट्स ने नासा के जरिए उड़ान भरी थी, जिसमें कल्पना चावला जैसा नाम भी शामिल है, सुनीता विलियम्स का नाम इसमें शामिल है। लेकिन दोस्तों, अभी तक भारत की ओर से कोई मिशन ऐसा लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द भारत इसमें आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि रूस में जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है उसके बाद में इसरो बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।